सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही थी। उस तस्वीर में एक लड़का और एक सुंदर लड़की की जो तस्वीर वायरल हो रही थी, उसको सब लोग लाइक कर रहे थे, सब लोग उसे देख रहे थे। उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है कि एक लड़की जो है वो एक लड़के को जो है कुर्सी पर बैठाकर, व्हीलचेयर पर बैठाकर उसे हॉस्पिटल में टहला रही है। उसके साथ जो है किस कर रही है, उसके साथ जो है अपना हमदर्द जता रही है। आखिर ये क्यों वायरल हो रहा था? इसके पीछे कारण क्या था? ये मैं थोड़ा-सा कहानी आपको बता रहा हूँ। ये हकीकत घटना है। ये हकीकत घटना जो है पूरे भारत में जो है पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि भाई इतनी लव स्टोरी जो है एक ऐसे इंसान के साथ जो ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है। उसके साथ एक सुंदर लड़की जो है, उसके साथ जो है जिस तरह से बिहेव कर रही है, उससे लगता है कि उसकी बहुत ज़बरदस्त जो है लव स्टोरी है। जिसके बाद पूरे भारत में ये जो है वीडियो वायरल हो रहा था। तो ये कहानी जो है ये हकीकत घटना जो है नेपाल के इन्फ्लुएंसर विवेक पेंगोनी और जो है सृजना सुवेदी का है। सृजना सुवेदी नेपाल की रहने वाली हैं। विवेक पेंगोनी भी जो है वो नेपाल के ही रहने वाले हैं, जो एक एस्ट्रोनॉमी हैं। इन दोनों की मुलाकात जो है नेपाल के एक धार्मिक स्कूल में होती है। जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं वैसे स्कूल में जो है सृजना अपना स्टडी कर रही थी। इसके बाद स्टडी करने के बाद वो वहाँ से पीएचडी करती है। पीएचडी करने के बाद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके बाद जो है उस स्कूल में पढ़ने के बाद दोनों की कॉलेज में एंट्री होती है और दोनों एक धार्मिक कॉलेज में जो है दोनों की एंट्री हो जाती है, दोनों का एडमिशन हो जाता है। इसके बाद दोनों का जो है धीरे-धीरे वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो है सृजना जो है मेरे लिए बनी है और विवेक जो है मेरे लिए बना है। इसलिए दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती जो है ये कब प्रेम में बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता है। और एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई जो में लग जाते हैं विवेक। इसके बाद सृजना जो है अपना जो है अपने विषय में जो है स्टडी कर रही थी, सनातन विषय में जो है स्टडी कर रही थी। उसके बाद क्या होता है कि दोनों की प्रेम जो है बढ़ जाती है और 2018 में ये प्रेम जो है परवान चढ़ता है। 2019 में जो है दोनों की शादी हो जाती है। 2019 में जो है इन लोगों का प्रेम बढ़ता है और 2020 में जो है शादी हो जाती है। दोनों 2020 में शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो है अपना पढ़ाई पीएचडी करने के लिए वो एस्ट्रोनॉमी से पीएचडी कर रहा था और ये जो है सनातन संस्कृति से जो है पीएचडी कर रही थी। इसके बाद दोनों जो है वो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करने के लिए विवेक जो है अ, अमेरिका चले जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ जो है वो अमेरिका चले जाते हैं। इस बीच वो वहाँ पर अपना स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है नेपाल से एक कॉल जाती है कि आपकी माँ का देहांत हो गया है। इसके बाद विवेक जो हैं वो नेपाल आते हैं। नेपाल आने के बाद जो है अपनी माँ का जो है अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद उनमें एक उनके दिमाग में जो है एक बात बैठ जाती है कि मेरी माँ थी जो डेथ कर गई। उसके बाद जो है विवेक भी काफ़ी सुंदर था देखने में, स्मार्ट थे, अच्छी खासी दाढ़ी रखी हुई थी और उसके बाद सृजना जो थी वो सच में वो भगवान ने उसको अलग अलग समय देकर जो उसका उनका जो है सृजन किए हैं। इस तरह से वो सुंदर दिख रही थी। उसके बाद जो है होता क्या है कि उनकी माँ की तो डेथ हो जाती है, जो है उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। उसके बाद जो है अब इनके दिमाग में एक बात घुस जाता है। फिर वहाँ पर उनके सर में दर्द होता है। सर में दर्द होने के बाद जब वो जाँच कराते हैं तो डॉक्टर नेपाल के बताते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद जो टेंशन में सृजना भी आ जाती है और विवेक भी आ जाते हैं। लेकिन विवेक कहते हैं कि मेडिकल साइंस जो है बहुत आगे बढ़ चुका है और इसके बाद जो है अमेरिका हम लोग जाएँगे तो अमेरिका में इसका जो है सफल ऑपरेशन हो सकता है, इसलिए हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद कुछ समय निकाल कर वो लोग अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में जाने के बाद जो है 2022 में जो है फिर एक कॉल जाता है कि आपके छोटे भाई का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। अब विवेक पर जो है इसका गहरा असर पड़ता है। एक तो बीमारी, ऊपर से जो है पत्नी का जो है समस्या, उसके बाद माँ का देहांत, उसके बाद छोटे भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत, तो वो अंदर से काफ़ी टूट जाते हैं और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का भी समय दे दिया था कि आपको इस दिन ऑपरेशन किया जाएगा। इसके बाद वो घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते हैं तो छोटे भाई का फिर से अंतिम संस्कार करते हैं और फिर से इलाज के लिए अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में 2 सर्जरी होती है ब्रेन ट्यूमर की। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होने के बाद जो है विवेक कुछ दिन चलते हैं, ठीक-ठाक चलते हैं। 2023 तक जो है वो ठीक-ठाक चलते हैं। उसके बाद जो है उन धीरे-धीरे उनका शरीर जो है डाउन होते चला जाता है इसलिए कि
डॉक्टर ने उन ब्रेन ट्यूमर में डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था कि आपको ब्रेन ट्यूमर का कैंसर है। उसके बाद जो है उनके दिमाग पर एक बुरा असर पड़ जाता है। माँ के का देहांत, भाई का देहांत, इसके बाद खुद सर में बीमारी, उसके बाद जो है पत्नी की जो सहनशीलता थी, पत्नी का जो प्रेम था, वो भी उनको असर डाल रहा था कि मेरी वजह से सृजना जो है दिन भर परेशान रह रही है और जिसकी परेशानी की वजह मैं ही हूँ। इसके बाद क्या होता है कि वो उनका धीरे-धीरे जो है लास्ट स्टेज था। फिर भगवान से वो दुआ करती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो बच जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और डॉक्टर ने बता दिया कि अब 6 महीने से ज़्यादा आपके हस्बैंड नहीं ज़िंदा रहेंगे, जो भी सेवा करना है आप उनका कर सकती हैं। उसके बाद सृजना जो है उनके सेवा में लग जाती है और बार-बार भगवान का दुआ करती है और बताती है कि हमारा प्रेम जो है इतना अमर है कि हम इसे यमराज के पास से भी इनके प्राण को खींच कर ला सकते हैं। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, मौत तो सबको आनी है, इसलिए जो है और मौत जो है लाज़मी है कि मौत सबको आनी है, यही सत्य है, यही विश्व का सबसे बड़ा अजूबा चीज़ है कि मरना सबको है। लेकिन कोई जल्दी चला जाता है और कोई बाद में जाता है, अपना प्रेम पाकर जाता है, कोई प्रेम बिना पाकर जाता है। लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म की उनकी कोई दुश्मनी होगी, उनकी कोई समस्या होगी या फिर एक-दूसरे से वो ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से जो है 19 दिसंबर को 6 महीने पूरा हो जाता है और विवेक की मृत्यु हो जाती है। उसके पहले 19 दिसंबर से पहले वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल होता है सृजना का और विवेक का। वो उनको व्हील चेयर पर बैठाकर जो है इधर से उधर टहला रही है, इधर से उधर घुमा रही है, उनके साथ किस कर रही है, उनको अपना प्यार जता रही है, जिससे कि लगता है कि बीमारी के बाद पति को लोग छोड़कर भाग जाती है आजकल की महिलाएँ। लेकिन वो आजकल की एक ऐसी सनातनी लड़की और औरत थी, एक सनातनी महिला थी, जो अपने पति के बीमारी के बाद भी उनसे जो है उनके पास ही रहती थी। उनके पास ही पूरा जीवन का समय जो है उन्हीं के पास दे रही थी। उनका बर्थडे भी वो मना रही थी। उनका जो भी कार्य था, सारा काम जो है सृजना ही कर रही थी। मतलब प्रेम जो था वो राधा और कृष्ण का समझिए, कि जिस तरह से एक दूसरे के बिना लोग रह नहीं सकते हैं। अब 19 दिसंबर को विवेक की डेथ हो जाती है। अब सृजना अकेले हो गई है। आने वाला समय जो है सृजना के लिए कितना घातक होगा या फिर कितना असहनीय होगा, ये अब भगवान के ऊपर है कि अच्छे लोगों को भगवान कष्ट क्यों दे देते हैं। बुरे लोग जो हैं उनको कष्ट नहीं होता है, उनको थोड़ा-सा परेशानी होती है, लेकिन जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे प्रेम करने वाले हैं, उन्हीं को ज़्यादा समस्या होती है, कष्ट उन्हीं को ज़्यादा होता है। अब ये सृजना और विवेक की प्रेम कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रेम कहानियाँ हैं, जो सच्चा प्रेम होते हुए भी उनको समस्या हो जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम जब नहीं मिला, तो फिर आम इंसान का क्या बात है। तो ये सच्ची घटना है जो नेपाल की है। नेपाल के इन्फ्लुएंसर सृजना सुवेदी और विवेक पेंगोनी का है। भारत में सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।